एक चक्रा नगरी में द्रौपदी के जन्म की कथा और उसके स्वयंवर का समाचार सुनकर पांडवों का मन बेचैन हो गया। उनकी व्याकुलता और द्रौपदी के प्रति प्रीति देखकर कुंती ने कहा कि बेटा, हम लोग बहुत दिनों से इस ब्राह्मण के घर में आनंद पूर्वक रह रहे हैं। अब यहाँ का सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। चलो ना, तुम्हारी इच्छा हो तो पांचाल देश में चलें। युधिष्ठिर ने कहा कि यदि सब भाइयों की सम्मति हो तो चलने में क्या आपत्ति है। सब ने स्वीकृति दे दी और प्रस्थान की तैयारी हो गई। उसी समय श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास पांडवों से मिलने के लिए एक चक्रा नगरी में आए। सब उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़ खड़े हो गए। व्यास जी ने एकांत में पांडवों का किया सत्कार स्वीकार करके उनके धर्म, सदाचार, पूज्य पूजा, ब्राह्मण पूजा आदि के संबंध में पूछकर धर्म नीति और अर्थ नीति का उपदेश दिया। चित्र विचित्र कथाएं सुनाई। इसके बाद प्रसंगानुसार कहने लगे, पांडवों, पहले की बात है, एक बड़े महात्मा ऋषि की सुंदरी और गुणवती कन्या थी, परंतु रूपवती, गुणवती और सदाचारिणी होने पर भी पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के फलस्वरूप किसी ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या से भगवान शंकर संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके सामने प्रकट होकर कहा, तू मुंह मांगा वर मांग ले। उस कन्या को भगवान शंकर के दर्शन से और वर मांगने के लिए कहने से इतना हर्ष हुआ कि वह बार बार कहने लगी, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। तब भगवान शंकर ने कहा कि तुझे 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। तब भगवान शंकर ने कहा, तूने पति प्राप्त करने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है। मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुझे 5 ही पति प्राप्त होंगे। इतना कहने के बाद व्यास जी ने पांडवों को कहा, पांडवों, वही देवरूपिणी कन्या द्रौपदी की अज्ञवेदी से प्रकट हुई है। तुम लोगों के लिए विधि विधान के अनुसार वही सर्वांग सुंदरी कन्या निश्चित है। तुम जाकर पांचाल नगर में रहो, उसे पाकर तुम लोग सुखी होगे। इस प्रकार कहकर व्यास जी ने वहां से प्रस्थान किया और पांडव भगवान व्यास जी के चले जाने पर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी माता को आगे करके पांचाल देश की यात्रा पर निकल पड़े। पहले ही उन्होंने अपने आश्रयदाता ब्राह्मण की अनुमति ले ली थी और चलते समय आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया और वे लोग उत्तर की ओर बढ़ गए। मित्रों, द्रौपदी के पूर्व जन्म की यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।